जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान यानी उसका वजन, पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पर है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी घूमती है हम लोग जानते हैं, तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी घूमती है तो उसका चाल होगा, आखिर पृथ्वी की चाल कितना है। अरे समझ में, अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो फिर कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। हम कितना वेग से कोई वस्तु को फेंकेंगे ऊपर तो वो नीचे नहीं आएगी बल्कि ऊपर क्या होगी, चल जाएगी। कितना वेग से फेंकेंगे कि वो नीचे नहीं, कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो इस सब का पूरा कहानी हम लोग आज इस वीडियो में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चाहे वो 9th के स्टूडेंट हो, चाहे 10th के, चाहे कंपटीशन के, ये सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हर एग्जाम में लगभग ये सवाल क्या करता है, पूछता है। इसलिए हम आपसे सबको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। 1% दिक्कत नहीं होगा, केवल वीडियो आप एक बार देखिएगा तो पूरे आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे हम लोग पहले पढ़ेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि सूर्य का द्रव्यमान। अगर कोई आपसे पूछ दिया कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है तो क्या बताइएगा। तो सूर्य का द्रव्यमान होता है बबुआ 2 × 10⁻30 kg लगभग, यानी एक पे कितना जीरो, 30। अब सोचिए इतना द्रव्यमान होता है, किसका द्रव्यमान, सूर्य का। तो अगर कोई पूछे आपसे कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है तो क्या बताइएगा, 2 × 10⁻30 kg बता सकते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान अगर कोई आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है भैया 6 × 10⁻24 kg बता सकते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 6 × 10⁻24 kg। ये किसका द्रव्यमान है, पृथ्वी का। अब आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी अगर कोई आपसे पूछे कितनी है तो क्या बोलिएगा। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, यानी इसको हम बोल सकते हैं बबुआ 15 करोड़ किलोमीटर। यानी इसको हल करके निकालेंगे तो लोग टोटल कितना आएगा, 15 करोड़ किलोमीटर। आ रहे समझ में, ये किसका बात हो रहा है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यानी हमारे पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर बता सकते हैं। आ रहे समझ में, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अगर कोई ये पूछ दे कि पृथ्वी से चंद्रमा की भी दूरी पूछ दे तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी अगर कोई आपसे पूछ दे, ये तो था पृथ्वी से सूर्य की दूरी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना होता है, 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, यानी लगभग कितना, 15 करोड़ किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछ दे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो कितना होता है, 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है बबुआ, 3,84,000 किलोमीटर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब के लिए जरूरी है, सब स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है कि आखिर हमारा सूर्य भगवान है तो उनका द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, ये सबके लिए जानना क्या है, जरूरी है। अरे समझिए, इसलिए आपसे कहेंगे वीडियो केवल शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको 1% रटना नहीं पड़ेगा, केवल एक बार वीडियो देखिएगा पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। हाँ, एक बात आपसे जरूर कहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे थोड़ा मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको बेहतर से बेहतर वीडियो बना के आपके तक हम क्या करें। तो हम अब क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना होता है बबुआ, 3,84,000 किलोमीटर बता सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़े हैं कि पृथ्वी घूमता है ना। तो पृथ्वी जब घूमता है तो आखिर कैसे घूमता है, कौन दिशा से कैसे घूमता है, तो पृथ्वी कैसे घूमता है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। तो अगर कोई पूछेगा पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है, पृथ्वी घूमती है कैसे बबू, पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है,
पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब बता सकते हैं। तो पृथ्वी कैसे घूमती है बबुआ? पश्चिम से पूरब। आ रहा है समझ में? अगर कोई आपसे पूछे पृथ्वी घूमती है, ठीक है, घूमती है तो कौना दिशा से कैसे घूमती है? तो पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। तो अब बताइए, अब कोई पूछ दे, ये भी पूछ सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है बबुआ? तो पृथ्वी की त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? अगर कोई आपसे पूछ दे पृथ्वी है तो पृथ्वी हमारे अंडाकार गोल टाइप होता है ना, तो उसका त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? 6400 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? अब पृथ्वी घूमती है तो मालूम है तो इसका कुछ ना कुछ चाल होगा, पृथ्वी का चाल होगा ना। तो अगर कोई आपसे यह पूछ देवे कि पृथ्वी की चाल कितनी होती है, पृथ्वी की, ये बबुआ एक चाल अगर आप निकालिएगा तो आएगा 1674 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी की चाल है 1674 किलोमीटर पर आवर, यानी जब इसको चाल हम लोग निकालेंगे तो चाल बराबर होता है बबुआ दूरी बाटा समय। आप लोग को मालूम होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चाल बराबर क्या होला? दूरी समय। तो दूरी का, पृथ्वी का है गोलाकार है, तो पृथ्वी की है जो गोलाकार के जो दूरी निकालिएगा मतलब का बात हो रहा है? परिधि का बात हो रहा है, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होला? 2 पाई आर। और समय कितना बबुआ? 24 आवर। इसको हल करके अगर हम लोग निकालेंगे त्रिज्या कितना होता है पृथ्वी का? कितना? 6400 किलोमीटर। तो इसको हल करके निकालेंगे तो लगभग कितना आएगा? 1674 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? यानी पृथ्वी हमारी घूमती है कितना रफ्तार से? 1674 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग लेते हैं लगभग 1700 किलोमीटर पर आवर। हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी हमारी जो घूमती है लगभग कितना स्पीड से? 1700 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? यानी क्यों ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि इसको सोल्यूशन करने में आसानी होता है, जल्दी मान का होगा हमारा आएगा, अभी थोड़ा पॉइंट में आएगा। लेकिन आपको दोनों याद रखना है कि पृथ्वी की चाल जो होता है अगर निकालेंगे तो रियल मान कितना आएगा? 1674 किलोमीटर पर आवर। लेकिन लगभग हम मान के चलते हैं कितना? 1700 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, पृथ्वी इतना स्पीड से क्या होती है? घूमती है। हर घंटा में उसका रफ्तार कितना है? 1700 किलोमीटर पर आवर। अरे समझ में? हम लोग का बाइक का अगर 100 पार होके लगेला 100 कांटा तो बुझाला कि हवा में लगने जाओगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सोचिए, पृथ्वी इतना स्पीड से हर घंटा में 1700 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से क्या करेगी? घूम रही। और घूमने का दिशा क्या है इसका? पश्चिम से पूरब। अरे समझ में? इसीलिए कभी भी देखिएगा, जितना भी सैटेलाइट और रॉकेट छोड़ा जाता है नु, तो कैसे छोड़ा जाता है? पृथ्वी की चाल की दिशा में, यानी पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है कितना स्पीड से? लगभग 1700 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? और जब पृथ्वी जाना दिशा में घूमती है, वो दिशा में अगर हम सैटेलाइट हो या रॉकेट छोड़ेंगे तो इतना चलवा ओकरा का मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर अगर पृथ्वी के विरोध कोनो हम छोड़ेंगे, पृथ्वी की चाल के विरोध क्या करेंगे? छोड़ेंगे, तो बबुआ हाथना चाल को डिस्टर्ब क्या करेगा? रोकेगा नु, तो इतना फार के और आगे आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। तो और उसमें मेहनत ज्यादा लगेगा, और उसमें इंजन तगड़ा क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कभी भी देखिएगा, वैज्ञानिक सैटेलाइट हो या रॉकेट हो छोड़ते हैं तो पृथ्वी जौन दिशा से घूम रही है वही एंगल के हिसाब से क्या करते हैं? छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो पृथ्वी की चाल होता है लगभग 1700 किलोमीटर पर आवर, उतना चाल और फ्री में क्या होता है? मिल जाता है। अरे समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछेगा पृथ्वी की चाल कितना, तो लगभग कितना होता है? 1674 किलोमीटर पर आवर, यानी लगभग कितना? 1700 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे अब कि अगर कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो फिर वस्तु का कहाँ आ जाता है? नीचे आता है कि नहीं आता है? लेकिन 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 हम कितना वेग से किसी वस्तु को हम फेंके ऊपर तो वो नीचे ना आए, कहाँ चल जाए? ऊपर चल जाए। अब कहिएगा ये कैसे हो सकता है? होगा, रॉकेट देखते हैं, रॉकेट भी तो नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर। तो क्या वो नीचे आता है कि ऊपर चला जाता है कि नहीं जाता है? तो ऊपर का कहानी है, ध्यान से सुनिए। अगर किसी वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ जाता है? नीचे। लेकिन जरूर कुछ वेग है। अब कितना वेग से किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो बल्कि नीचे ना आके बल्कि कहाँ जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो उस वेग को बबुआ हम कहते हैं फ्लाइंग वेग।
क्या कहते हैं, पलायन वेग। अब आपसे पूछेगा पलायन वेग क्या बोलते हैं, पलायन वेग। अब आपसे कोई पूछेगा कि पलायन वेग किसे कहते हैं, पलायन वेग किसे कहते हैं, तो क्या हुआ कि वो वेग कि अगर किसी वस्तु को उस वेग से हम ऊपर फेंके तो वो नीचे ना आए बल्कि कहाँ चला जाए, ऊपर, उस वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग। क्या कहते हैं, पलायन वेग। आ रहा है समझ में। पलायन वेग का सूत्र होला बबुआ रूट में 2g r। आ रहा है समझ में, सूत्र का होला 2g r। अगर हम पृथ्वी का पलायन वेग निकालेंगे तो एक और होला पृथ्वी का पलायन वेग बबुआ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा, ये किसका पलायन वेग हम लोग पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का। पलायन वेग का सूत्र क्या होता है, रूट में 2g r। पलायन वेग किसे कहते हैं, अगर वो वेग मतलब कि किसी वस्तु को अगर हम उस वेग से ऊपर फेंके तो वो नीचे ना आके बल्कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं बबुआ, पलायन वेग। अगर सूत्र का होला 2g r। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ बबुआ, अगर कोई वस्तु एक सेकेंड में, देखो ध्यान से कितना बात करता है, एक सेकेंड में 11 किलोमीटर अगर दूरी तय करी नू, 11 किलोमीटर लगभग 11.2 बार, लगभग एक सेकेंड में कोई वस्तु अगर 11 किलोमीटर दूरी तय करी तो वो वेग से अगर कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकेंगे तो बबुआ वो नीचे ना आए बल्कि कहाँ चला जाए, ऊपर। उसी वेग को हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। अरे समझ में। जितना भी रॉकेट वॉकेट छोड़ा जाता है तो उसमें देखिएगा बगल वगल में हमारा बूस्टर वूस्टर इंजन लगा रहता है में कोई को, तो जितना माल खर्चा होला इंजन में वो का खातिर खर्चा होता है, ये पलायन वेगवा का करने के लिए, देने के लिए। अरे समझ में, क्योंकि जब तक उस रॉकेट का 11.2 किलोमीटर से ज्यादा हम वेग देंगे नहीं तब तक उतना वेग से तो वो ऊपर जाएगा नहीं। अरे समझ, अगर इससे कम रहेगा तो वो तो ऊपर जाएगा नहीं। तो जितना भी हमें खर्चा लगता है रॉकेट में, जितना भी खर्चा लगता है, जितना देखिएगा उसका बगल वगल में मार बूस्टर वूस्टर लगा रहता है, वो काहे खातिर लगा रहता है, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड वेग ओकरा का हो सके, मिल सके। हतना वेग मिली तबे वो ऊपर जाए या ना तो ऊपर ना जाए। बात समझ रहे मेरे बात को। तो अब आपसे पूछेगा पृथ्वी का पलायन में कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बता सकते हैं। अब इसी तरह चंद्रमा का भी पलायन वेग पूछ सकता है। अगर आपसे पूछ दे चंद्रमा का पलायन वेग, पलायन वेग अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलिएगा, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी चंद्रमा का पलायन वेग पृथ्वी के पलायन वेग से क्या होता है, कम होता है बबुआ। बता सकते हैं पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है बबुआ, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी इतना वेग से कोई चंद्रमा पे वस्तु हम ऊपर फेंकेंगे तो वो चंद्रमा पे वापस नीचे नहीं आएगा बल्कि कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्लियर है। तो चंद्रमा का पलायन में कितना होता है, कितना होता है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। अब आपसे आएगा अक्षीय चाल। क्या आएगा बबुआ, अक्षीय चाल। अक्षीय चाल का मतलब सेटेलाइट वेटेलाइट देखते हैं। अक्षीय चाल का मतलब ये होगा कि कितना वेग से कोई वस्तु ऊपर घूमेगी, कितना वेग से कोई वस्तु ऊपर घूमेगी तो वो ऊपर गोल गोल घूमते रहेगी, नीचे नहीं आएगी। बात समझ रहे मेरे, मतलब तो अक्षीय चाल कितना होता है बबुआ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अक्षीय चाल कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अरे समझ में, यानी इतना वेग से कोई वस्तु अगर ऊपर घूमेगा तो वो ऊपर गोल गोल क्या करेगा, घूमते रहेगा, नीचे नहीं आएगा। अरे समझ में। देखिए मेरे भाई, हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे। देखिए अभी ही समय है, अभी समय है, इसको ईमानदारी से समय का सही उपयोग कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, मेहनत कीजिए और काबिल बनिए। नहीं तो मेरे भाई फर्क सिर्फ इतना सा है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, किताबों से सीखो तो नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाए ना तो नींद उड़ जाती है। समझ रहे मेरे बात को। तो इसलिए मेरे भाई कि समय रहते हुए अपने सही समय पर अपने सब चीज ग्रहण कर लेना है ताकि हमें आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे मेरे बात को। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अक्षीय चाल का कितना होता है बबुआ, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पे आता है
आता है ना, तो कितना समय लगता है। अगर कोई आपसे पूछ दिया तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो कितना समय लगता है। आगे ये सब इसका सब कहानी हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य में समय अगर कोई पूछे, लगा समय आने में लगा समय कितना लगता है, तो हम बोल सकते हैं 8 मिनट 19 सेकेंड। अरे समझ में, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बबुआ, लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड। अब देखिए और सेकेंड कभी काल एने ओने होला, कभी 20 कहीं दे देला, कहीं 21, कहीं 18 दे देला, वो से आपको दिक्कत नहीं, आपको मिनट याद रखना है। 8 मिनट याद रखना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है बबुआ, 8 मिनट 19 सेकेंड। सेकेंड एक दो एने ओने होगा, उससे आपको दिक्कत नहीं। आ रहा है समझ में। अब इसी तरह बबुआ चंद्रमा का भी प्रकाश आता होगा, तो चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का तक आने में लगा समय, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना समय लगता है, तो क्या बताइएगा, 1 मिनट 28 सेकेंड। 1 मिनट 28 सेकेंड लगभग हम बोल सकते हैं 1 मिनट कितना सेकेंड बबुआ, 28 सेकेंड। ये किसका प्रकाश था, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय 1 मिनट 28 सेकेंड। आ रहा है समझ में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगा समय 8 मिनट 19 सेकेंड। सेकेंड एने ओने होगा, उससे आपको दिक्कत नहीं है। आ रहे समझ में। यहाँ से यहाँ तक आपको, यहाँ उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। आ रहे समझ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में लगभग पूछता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है, तो क्या बोलिएगा, 2 × 10 के पावर 30 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10 के पावर 24 kg। पृथ्वी से सूर्य की दूरी का कितना होता है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना है, तो 3,84,000 किलोमीटर। क्लियर है। और पृथ्वी घूमती है तो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, 6400 किलोमीटर। अब पृथ्वी की चाल कितना होता है, तो चाल निकालेंगे तो उसका आएगा 1674 किलोमीटर पर आवर, यानी लगभग हम कितना लेते हैं, 1700 किलोमीटर पर आवर। आ रहे समझ में। तो पृथ्वी की चाल कितना होता है बबुआ, 1700 किलोमीटर पर आवर। आ रहे समझ में। अब कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ आती है, नीचे आती है। तो कितना वेग से कोई वस्तु को ऊपर फेंके के कहाँ चल जाए, ऊपर, नीचे ना आए, उसे हम क्या बोलते हैं, पलायन वेग। क्या बोलते हैं, पलायन वेग। तो अगर आपसे कोई पूछे पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतना वेग से कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं बबुआ, पलायन वेग। आ रहे समझ में। चंद्रमा का पलायन वेग कितना होते हैं, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। आ रहे समझ में। अक्षीय चाल का कितना होता है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इतना स्पीड से कोई वस्तु घूमेगी तो गोल गोल घूमते रहेगी, नीचे नहीं आएगी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकेंड। बता सकते हैं। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 28 सेकेंड। आ रहे समझ में। ये पूरा हो गया एक बार में हाईलाइटेड। क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।